भारतीय एयरफोर्स ने मचाया तहलका। WDMMA की रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका, रूस के बाद भारत का नंबर। भारत ने चीन को पछाड़कर पाया नंबर। दुनिया में होड़ मची है कि कौन कितना खतरनाक हथियार बना सकता है और बेच सकता है, क्योंकि ग्लोबल दुनिया में इंसानों के अंदर जीत लेने का जो घमंड है वही इंसानी दुनिया को खत्म कर रहा है। आप अपने आस पड़ोस देख सकते हैं कि युद्ध और युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, इजराइल एक साथ सीरिया, हुती, हमास, ईरान से लड़ रहा है और तो और अपनी ताकत के बल पर 53 मुस्लिम देशों को रौंद के रखा है। इसे आप इजराइल की टेक्निकल ताकत कह लें या जमाने से आगे निकलने की होड़ जो आज दुनिया को अपने कदमों में लाकर पटक रही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल सके। उसी को लेकर भारत भी पीछे ना रह जाए, उसी की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है ताकि कहीं चीन से ना पीछे हो जाए। यहाँ पर पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उससे भारत का क्या मुकाबला। भिखमंगा देश जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं। ऐसे में आपको जानकारी होगी कि कुछ दिनों पहले ही भारतीय एयरफोर्स और इंग्लैंड की रॉयल नेवी ने हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास पर दुश्मन पाक की नजर थी और अपने जासूसी कैमरों से चीन भी नजर रखे हुए था, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को है। उसको डर है पहले जमीन पर पिटा फिर कहीं पानी में न डूब जाए। आपको मालूम ही होगा कि ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में नया आयाम जुड़ा है और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर भारत के दौरे पर आए। भारत ब्रिटेन ने कई बड़े समझौते किए। इन्हीं समझौतों में से एक था संयुक्त अभ्यास और उसी का नतीजा है कि भारतीय एयरफोर्स और इंग्लैंड की रॉयल नेवी ने हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास पूरा किया। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान समेत कई बड़े विमानों ने भाग लिया। इंग्लैंड की तरफ से F-35B जैसे कई लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। भारतीय एयरफोर्स ने इस अभ्यास की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 14 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, जगुआर, अवाक्स और AEW&V विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से रॉयल नेवी ने F-35B विमानों ने अभ्यास किया। ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में एक साथ हुआ। वायुसेना ने आगे लिखा कि इस अभियान ने आपसी विश्वास, सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। अब एक नया रिकॉर्ड भारत बनाने जा रहा है। जी हाँ, भारत की वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर सेना बन गई है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की माने तो वायुसेना ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और उसके बाद भारत का नंबर है। हालांकि चीन के पास भारत से अधिक सैन्य लड़ाकू विमान हैं, लेकिन वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ये रैंकिंग वायुसेना की मारक क्षमता के आधार पर तय की गई है। यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर, रसिया दूसरे नंबर पर, इंडिया तीसरे नंबर पर, चाइना चौथे नंबर पर और जापान 5वें नंबर पर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस देश की एयरफोर्स किस रैंकिंग पर है और क्यों है। अब हम आपको बता दें कि आखिर कैसे देशों की रैंकिंग तय की जाती है और क्या तथ्य रखे जाते हैं। WDMA के सालाना रैंकिंग को लेकर एक फॉर्मूला तय करती है जो दुनिया के विभिन्न वायु सेनाओं की कुल लड़ाकू शक्ति से संबंधित मूल्यों पर आधारित होती है। ये फॉर्मूला ट्रूवेल रेटिंग, TVR वायुसेना के आधुनिकीकरण, सैन्य सहायता, आक्रमण और रक्षा क्षमताओं आदि के आधार पर होती है। किसी भी देश की वायुसेना की ताकत का मूल्यांकन केवल उसके विमानों की कुल संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, इन्वेंट्री की ताकत पर होती है। आमतौर पर नजरअंदाज की जाने वाली कैटेगरी जैसे विशेष मिशन, बमवर्षक, CAS प्रशिक्षण और ऑन ऑर्डर इकाइयों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा स्थानीय विमानन उद्योग की क्षमताओं, इन्वेंट्री संतुलन और वायुसेना के अनुभव पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर रैंकिंग को दिखाया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे वाडा ने दुनिया की ताकतवर एयरफोर्स का चुनाव किया और फिर रिलीज किया।
इस रैंकिंग ने बता दिया कि भारत अपनी तीनों सेनाओं को काफी ताकत दे रहा है और इससे एशिया में नहीं दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है।